हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद अंजनी। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं तिल मूंगफली की गजक। परफेक्ट माप के साथ बनाना बताऊंगी, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, गजक खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और तिल और मूंगफली और गुड़ का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये हमारे शरीर को बहुत ताकत देता है। तो चलिए इसे बनाना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप मूंगफली, इसे हम भूनेंगे। ध्यान रहे हमने सारी चीज़ों को एक ही कप या कोई कटोरी सेट कर लीजिए, सारी चीज़ों को बराबर मात्रा में लेना है। तो जिस कप से हमने मूंगफली लिया है उसी कप से हम सारी चीज़ें लेंगे। तो चलिए इन्हें अच्छा से भून लेते हैं। मूंगफली भून चुकी है तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे ठंडा होने देंगे। इसके बाद इसके छिलके को हम अलग कर लेंगे। वापस से सेम कढ़ाई में हम लेंगे तिल। ये सफ़ेद तिल है 1 कप। इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है वरना ये कड़वे हो जाएंगे। बस हल्का सा 1 से 2 मिनट तक इसे भून लेंगे। इसमें से सौंधी सी खुशबू आने लगेगी ना तो गैस को बंद कर देंगे। तो 1 से 2 मिनट हो गए हैं इसे भूनते हुए, तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसे भी ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब मूंगफली को छिलके से अलग कर लिया है मैंने, बढ़िया से साफ कर लिया है। मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, थोड़ी सी मूंगफली को हम बचा लेंगे और जो मिक्सर ग्राइंड वाली जो मूंगफली है इसे हम ग्राइंड करेंगे। ज़्यादा इसका पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा पीसना है। आप देख सकते हैं मैंने इसे दरदरा ही रखा है। बस मिक्सर को ऑन ऑफ कर देना है, बस ये तुरंत ही पिस जाएगी। सेम ग्राइंडर जार में हम तिल को भी उसी तरीके से दरदरा पीस लेंगे और थोड़ा सा तिल बचा लेंगे। बचे हुए तिल और मूंगफली का यूज हम लास्ट में करेंगे, इसलिए मैंने कहा आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो इस तिल को भी हमने दरदरा ही पीस लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो एक चॉपिंग बोर्ड लेंगे और उसे हम बढ़िया से घी से ग्रीस कर लेंगे। बढ़िया से घी फैला लेंगे चॉपिंग बोर्ड पे और इसे हम बढ़िया से ग्रीस करके साइड में अभी इसे छोड़ देंगे। वापस से सेम कढ़ाई में हम लेंगे गुड़। तो सेम कप से जिससे मैंने तिल और मूंगफली लिया था उसी कप से मैंने भर के गुड़ लिया है। गुड़ को बढ़िया से आप इसे ग्रेट करके ले सकते हैं या इसे क्रश करके लीजिए। 1 चम्मच पानी डालेंगे ताकि गुड़ बढ़िया से जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए गुड़ बढ़िया से मेल्ट हो चुकी है। तो यहीं पे हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। देसी घी डालने से एक तो क्या होगा कि ये नीचे से चिपकेंगे नहीं, साथ ही ये जो हम गजक बनाएंगे उसमें एक बढ़िया सी शाइनी आपका टेक्सचर आएगा गजक का। तो घी जरूर से डालें, स्वाद भी काफ़ी बढ़िया आता है घी डालने से। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं गुड़ को पकते हुए। तो एक कटोरी में हम ठंडा पानी लेंगे इसे चेक करने के लिए। बड़ा ही आसान सा तरीका है फ्रेंड्स, ट्राई करिएगा और इस मकर संक्रांति पे आप ये रेसिपी ज़रूर से बनाइएगा। बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि चाशनी में से बढ़िया से बबल दिख रहे हैं। थोड़े से और हम चाशनी को पकाएंगे। इसमें से जब झाग आना शुरू हो जाए तो वहीं पे कटोरी का जो हमने पानी लिया था ना, पहले से ठंडा पानी लेना है। तो इसमें थोड़ा सा हम चाशनी डाल देंगे और इसे इस तरीके से उंगली की हेल्प से चेक करेंगे। अगर ये इसी तरीके से खिंचाव इसमें आ रहा है, तार की तरह बन रहे हैं, यानी कि अभी चाशनी परफेक्ट नहीं पकी है। तो इसे हम 1 से 2 मिनट तक के लिए और पकाएंगे। जैसे जैसे चाशनी पकती जाएगी ना, ये बहुत ही हल्की होती जाती है। तो ये देखिए 2 मिनट के बाद हम इसे फिर से चेक करेंगे। तो ये देखिए पानी में डालते ही ये तुरंत से जम तो गई है, पर चलिए इसे तोड़ के देखते हैं। ये टूटनी चाहिए। तो ये देखिए ये एकदम से क्रंची हो गई है। तो इसी तरीके की हमें चाशनी की कंसिस्टेंसी चाहिए। ये बढ़िया से टूट चुकी है, यानी कि हमारी चाशनी परफेक्ट रेडी हो गई है गजक बनाने के लिए। गैस का फ्लेम मैंने अभी ऑफ कर दिया है। फटाफट इसमें डाल लेंगे हम पीसी हुई मूंगफली और जो दरदरी पीसी हुई जो तिल थी उसको भी डाल देना है और फटाफट इसे मिलाना शुरू कर देना है। फिर से गैस को मैंने ऑन कर दिया है। फ्लेम एकदम से लो रखना है फ्रेंड्स। बस इसे फटाफट मिक्स करते जाएंगे। ये बहुत जल्दी सेट होने लगती है, तो इसीलिए हम अभी गैस को हल्का सा ऑन करके ही रखेंगे ताकि ये गर्म से सेट होना चालू नहीं होगा। तो बस अब गैस को कर देंगे बंद और फटाफट इसे हम
चॉपिंग बोर्ड पे जिस पे हमने घी से ग्रीस करके रखा था उस पे इसे डाल देंगे। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जो हमने मूंगफली को बचा के रखा था और तिल को, तो उसको भी इसके चॉपिंग बोर्ड के ऊपर ही डाल देना है। बढ़िया से हथेलियों की मदद से इसके ऊपर हम इस तरीके से डाल के इसे सेट कर लेंगे। ये जो ऊपर से तिल और मूंगफली हमने डाला है ना, इससे इस गजक में बहुत बढ़िया क्रंची फ्लेवर आता है। ज़रूर से इस तरीके से आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़े की लगती है फ्रेंड्स। तो बस इसी तरीके से हम ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए इसे अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान रहे अभी ये गरम है तो थोड़ा सा संभल के इसे सेट करना है, ज़्यादा गरम में आप इसे हाथ ना लगाएं। फटाफट एक हम बेलन लेंगे, उस पर भी घी लगा लेंगे और इसे हम बेल लेंगे और एक नाइफ के हेल्प से इसमें कट लगा लेंगे। अगर अभी इसमें तुरंत कट नहीं लगाएंगे ना तो ये जमने लगती है और जमने के बाद इसे काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसमें निशान लगा देंगे। ये देखिए, आप कोई भी अपने मनपसंद शेप इसमें लगा सकते हैं, साइज से कट सकते हैं, डायमंड शेप का भी काट सकते हैं। मैंने इसे यहाँ इस तरीके से चौकोर शेप में कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स है ना, ये बहुत सी आसान सी रेसिपी 10 से 15 मिनट में ही ये तुरंत से सेट हो गई थी फ्रेंड्स। आप देखिए, मैं इसे तोड़ के दिखा देती हूँ। बहुत ही क्रंची बनी है फ्रेंड्स और मार्केट से भी अच्छी गजक आप घर में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस मकर संक्रांति पे आप ये गजक घर पे इजीली बना सकते हो और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। और हाँ फ्रेंड्स, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति।